आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यंत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उस समय श्री विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मुरासुर का वध करके भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर श्री विष्णु भगवान देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसी कारण मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के दुख और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत शनिवार को रखा जा रहा है और रविवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं, क्या रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखकर व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि व्रत पारण मुहूर्त के दिन सुबह के समय हरिवासर भी रहेगा और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो रही है। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वो रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगा। फ्रेक 1-4 पहर जो होता है द्वादशी तिथि का, वो हरिवासर रहता है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त सुबह व्रत न खोल पाए वो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शनिवार को है और द्वादशी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसलिए व्रत का पारण भी रविवार को ही किया जाएगा। अब लोगों में सबसे बड़ा भ्रम ये हो रहा है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं देते हैं। तो फिर इस बार व्रत खोलते समय तुलसी जी को जल चढ़ाने से कोई दोष लगेगा या नहीं। तो इसका सीधा और शास्त्र अनुसार उत्तर है कि जब भी पारण द्वादशी तिथि में होता है तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे दिन कोई भी हो, सोमवार हो या रविवार। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं और जब हम उपवास रखते हैं तो अगले दिन हमें व्रत खोलना होता है। उसी प्रकार से तुलसी माता भी जल ग्रहण करके उपवास खोलती हैं। और धर्मशास्त्र का यह सिद्धांत है कि तिथि का नियम वार के नियम से बड़ा होता है, यानी द्वादशी तिथि का प्रभाव रविवार के नियम पर भारी पड़ता है और इसका प्रमाण पद्म पुराण उत्तरखंड में स्पष्ट लिखा है। द्वादशी पारण समय तुलसी जल समर्पणम विष्णु प्रसाद सिद्धर्थम अनिवार्यम, अर्थात द्वादशी को पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य और फलदायी होता है। तो इस बार शनिवार यानी एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं देना है, लेकिन दीपक आप शनिवार को एकादशी के दिन जरूर जलाएं। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं और तुलसी जी को शनिवार के दिन भोग न लगाएं, क्योंकि तुलसी माता का उस दिन उपवास होता है। रविवार यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता को जल देना है, जो कि शास्त्र सम्मत है। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। बल्कि अगर द्वादशी तिथि को आप व्रत खोलते समय जल नहीं देते हैं तो उसका दोष लग सकता है, क्योंकि पारण की पूर्णता तभी होती है जब तुलसी माता को भी जल समर्पित किया जाए। और जल अर्पण करते समय यह प्रार्थना इस बार अवश्य कहें कि हे तुलसी माता, हे श्री हरि की अनन्य प्रिया, हे हरिवल्लभा, यदि एकादशी व्रत में मुझसे भावना, विधि, समय में कोई भी त्रुटि, भूल या चूक हो गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं
द्वादशी पारण के इस पावन समय में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको यह जल अर्पित करती हूँ। हे तुलसी माता, आप प्रसन्न हो, श्री हरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सद्बुद्धि बढ़े। और फिर भी अगर रविवार के दिन जो लोग तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहते, उनकी अपनी श्रद्धा है, वो जल न चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम।